नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देख वाल्मीकि में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक और अच्छी औषधि बूटी से परिचित कराने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, इस बूटी को अच्छे से पहचानिए। यह रेतीली नम क्षेत्र में पाया जाता है। यह जहां गीला ज़मीन होता हो ठंड के मौसम में, वहां अक्सर आपको देखने को मिल सकता है। अभी ठंड के मौसम में धान की कटाई होने के बाद जो खेत नम होता है, जिस खेत में नमी बनी रहती है, जमीन गीला रहता है, वहाँ पर यह बूटी स्वतः ही उग जाता है और आप इसे देख कर के पहचान कर सकते हो। इसकी जो फूल है गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद, ऊपर में इसकी पंखुड़ियाँ है, यह इसका फूल है दोस्तों। और इसके पत्ते जो है ज़मीन से लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उखाड़ने पर पता चलता है। इसकी पत्ते जो है छोटे नुकीले लंबे होते हैं और इसका छोटा सा जड़ होता है जो उखाड़ने पर आसानी से निकल जाता है। तो आप इस पौधे को पहचान सकते हो और इसको गांव देहात के लोग अक्सर देखे होंगे, जान रहे होंगे, मगर इसके औषधि फायदे नहीं जानते हो। तो आज आप वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। मैं आप लोगों को इस औषधि बूटी के वह जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपको बड़े बड़े ग्रंथों में शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जानकारी मैंने अपने स्थानीय जो जंगली लोग हैं, जो बरसों से जंगलों में रहकर जंगली वनस्पतियों का अनुभव करके इसके गुणधर्म को जान रहे हैं, उस जानकारी को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। जो घनघोर जंगल के अंदर वनवासी रहते हैं या फिर रहते थे, उनकी यह खास औषधि बूटी है जो जान बचाने वाली है, जहर को मिटाने वाली है। इस बूटी के संदर्भ में कहा जाता है, जिस व्यक्ति को सांप ने काट लिया हो, वह मर चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी यह फिर से जिंदा करने वाली बूटी है। मगर इन सब के पीछे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति सांप के द्वारा काटा गया हो, वह जिंदा कैसे हो सकता है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। जिस भी व्यक्ति को विषैला सर्प ने काटा हो, वह व्यक्ति 3 घंटे तक मरा नहीं रहता है, वह बेहोश पड़ा रहता है। बेहोश होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई लोग सोचकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं कि मुझे विषैले सर्प ने काटा है, लेकिन इस दौरान भी उसका प्राण शरीर में ही रहता है। सर्प से काटे हुए व्यक्ति के शरीर से 3 घंटे तक प्राण नहीं निकलता, यह वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सांप का जहर मानव शरीर में पूरी तरह से फैलने में और प्राण निकालने में 3 घंटे का समय लेता है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले और वह 5-10 मिनट के अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर बेहोश हो जाए, तो उस बीच उचित उपचार मिलने पर उसके शरीर में फैल रही जहर को खींचकर निकाल देने से व्यक्ति पुनः जीवित हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास इस बूटी का पाउडर रहेगा, तो आप उस व्यक्ति को वनवासियों की तजुर्बा के अनुसार प्रयोग करके बचा सकते हो। हाँ, अगर आपको इस बूटी पर बिना किसी प्रमाण के विश्वास नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो। अगर कभी किसी को भगवान न करे सांप काटे, लेकिन अगर इस तरह का घटना हो जाए, तो आप ज़रूर हॉस्पिटल को ले जाइए उस व्यक्ति को और वहाँ उचित इलाज कराइए। लेकिन इस बूटी को आजमाने के लिए, इसकी प्रामाणिकता को देखने के लिए, इसमें जहर निकालने वाली गुण पाया जाता है कि नहीं, यह सब जानने के लिए आप इसका ज़रूर पाउडर करके रखिए। और जब भी किसी को इस तरह का घटना हो, तो आप तुरंत इसके पाउडर को, इस बूटी को, अगर सूखा वाला पाउडर है तो पानी में डालकर थोड़ा उबाल कर सांप से काटे हुए व्यक्ति के मुंह में डाल दीजिए और काटे वाले स्थान में भी इसका पाउडर का पेस्ट बनाकर लेप कर दीजिए और हल्का पट्टी बांध दीजिए और उसके पैर के तलवे में इस बूटी के पाउडर का पेस्ट रगड़िए, मलिए, अच्छे से रगड़ते रहिए और इस तरह से करते करते आप हॉस्पिटल ले जाइए। जंगली लोगों का कहना है कि कई बार इस तरह का प्रयोग करते करते हॉस्पिटल जाते जाते वह रास्ते में ही बेहोश पड़ा व्यक्ति होश में आ जाता है और कई बार आ चुका है और हॉस्पिटल में कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो आप ज़रूर हॉस्पिटल भी जाएं और इस बूटी को भी आजमाएं, ताकि पता चले कि इस बूटी में विष को खींचने वाली, विष को निकालने वाली, जहर को ख़त्म करने वाली शक्ति होती है कि नहीं होती है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसे आजमाना चाहते हो तो छोटे छोटे बिच्छू तथा या मधुमक्खी का जहर जो होता है, उसे भी निकालने के लिए आप इस बूटी का प्रयोग करके देख सकते हो। अगर इस बूटी से आपको थोड़ी बहुत भी प्रमाण मिले,
तो ज़रूर अपने आसपास के लोगों को बताइए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस बूटी को हमारे क्षेत्र के लोग क्या नाम से जानते हैं उसे भी बता देता हूँ। इसे हमारे क्षेत्र में कलगी कहा जाता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कर्मा नृत्य होता है तो उसमें सर में कलगी बांधते हैं। यह बूटी उसी की तरह दिखता है, कलगी की तरह, इसलिए इसे कलगी बूटी कहा जाता है। और कहीं कहीं इसे बिछिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विष निकालने वाली गुण पाया जाता है, इसलिए इसे बिछिया कहा जाता है। अगर आप अपने क्षेत्र में किसी दूसरे नाम से जानते हो इस बूटी को और इसके औषधि फायदे और अधिक जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी बता सकते हो। शायद आपकी बताई गई जानकारी किसी दूसरे का काम आ सके। और अगर आप इसी तरह की हर एक वनस्पति की जानकारी हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं हमेशा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।